इतना पढ़ लिख लिया कि हमको गांव घर वाला लोग बोलता है बहुत पढ़ लिख लिया भाई, बहुत पढ़ लिया, क्या नौकरी करेगा? यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा साला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैकलॉ का नियुक्ति फंसा हुआ है। अब रो रो के थक जा रहा है हमारे छात्र छात्रा है। अब चाह नहीं रहे सरकार कभी, और सरकार चाहती तो करती, हमें लंगड़ा लूला बनाया जा रहा है। अब आवाज बनिए, जितने भी छात्र छात्रा है, अब अपना आवाज बनिए, अपना अधिकार के लिए लड़िए। और हमारे जो भी ST SC OBC का फंड रिलीज नहीं हो रहा है, अब ये खुद बोल रहे हैं ST SC का पैसा है तो रिलीज करिए जल्द से जल्द। अब एनी आओ का डायलॉग नहीं चलेगा, नहीं तो हम ये सड़क से लेकर सदन तक भी जाने का काम करेंगे। अब ज्ञापन से काम नहीं चलती है। हमने कल्याण मंत्री को ज्ञापन सौंपा, हमने राज्यपाल महोदय का ज्ञापन सौंपा, हमने पूरे भारत के कल्याण मंत्री है उनको भी ज्ञापन सौंपने का काम किया। तो आपका चूने रुक नहीं है, आपके कान खराब है, आप में कान में तेल डालना होगा क्या? छात्र रो रही है, समझ नहीं आ रहा है। आप रोए, कितना रोए, लेकिन आपका आवाज नहीं सुनेंगे। सरकार से निवेदन है, आपसे आप विनती है कि छात्रों का आप जल्द से जल्द कल्याण करिए और छात्रों का जो भी है फंड है रिलीज कीजिए, ताकि और आने जो भी चीज है हम इसमें पढ़ने लिखने जाए, अपना लाइब्रेरी में पढ़े, समय से हम किताब को भी खरीदे और समय से हम स्कूल के में जाए, और अपना एग्जाम है, बहुत सारी चीज है, उसमें हम अपना लगे रहे। ST और SC का आपके पास फंड है? तनवीर भाई रियली में फंड है, बोल लाइन ऑर्डर में तो आपको OBC का नहीं है तो हम लोग मांगने के काम करेंगे आपके लिए। अरे सही में नहीं यार, बता दो। आप फिर देखिए बयान तुरंत चेंज करना है। आप अभी बोले चलिए ना, आप कीजिए ना काम। आप ST और SC का क्या है, आपके पास फंड तो क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं बताइए? अब रातों रात योजना के लिए पैसा अनुपूरक बजट आ रहा है। अरे बहुत क्यों नहीं आ रहा है? एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप देखिए, आपका जो मेरे पास सुनिए, मेरे पास हम जो बोल, आपका जो बात है ना, आपका जो मांग है ना, हम अपना सर झुका देंगे। नहीं देखिए हम लोग, अरे हम थोड़ी दे पाएंगे भाई आपको, मेरे सर न देंगे। आपको दबा दिया जा रहा है छात्रों के द्वारा। आप अपने प्लेटर हेड से अपना जो कल्याण विभाग है उनके माध्यम से आवाज उठाइए और जल्दी से जल्द मांगिए, और हमें जो रिलीज करने का आपको ऑथराइज नहीं दिया जा रहा है, ऑथराइज हम मांगे। और इन यहाँ आपको ST SC OBC का जो छात्रवृत्ति होता है आपकी बात रख दिया जाएगा, बात किया जाएगा। आप यहाँ देना चाहिए, नहीं तो हम फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप सीधे कल्याण मंत्री का आवाज घेरा होगा, आप यहाँ नहीं, कल्याण विभाग घेरा हो गया। आप कल्याण तो देखिए, आने वाले दिन में हम बता रहे हैं, आप जिस सीट में सालों भर का वेतन भुगतते हैं ना, उसी को तोड़ने का काम करें। अब उस लायक है ये नहीं है, अब है तो बताइए साल भर क्यों रुका? जोहार, नमस्कार। झारखंड में स्कॉलरशिप को लेकर लगातार सड़कों पर छात्र दिख रहे हैं और आज भी ये कल्याण विभाग के बाहर आदिवासी छात्र संघ के द्वारा छात्रवृत्ति देने की मांग को लेकर आज सड़क जाम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है झारखंड विधानसभा में, और कल कल्याण मंत्री जो चमरा लिंडा हैं उनके द्वारा जब सवाल किया गया कि छात्रवृत्ति को लेकर क्या माइंड है, तो उनका कहना है कि छात्रों को पैसा देने के लिए हमारे पास 500 करोड़ है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है जिस कारण से हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। उसी का कटाक्ष करते हुए जयराम महतो ने भी कहा कि जब नेता मंत्रियों को पेमेंट करने की बारी आती है तो उस समय टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है, छात्रों को देने की बारी आ रही है तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कब केंद्र को दोष दिया जाता है। तो इस तरीके से बातें वहाँ पे सामने आई। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और लगातार छात्रवृत्ति की जोरदार से मांग की जा रही है। फिलहाल छात्र आवेदन देकर यहाँ से अब जाएंगे और कह रहे हैं कि अब ई कल्याण विभाग को घेरे हैं और अगला टारगेट हमारा अब ई कल्याण मंत्री का आवास घेरने को होगा। खबर रांची यूनिवर्सिटी के ई कल्याण विभाग से। करो मंत्री बहाना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंत्री बहाना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कल्याण विभाग होश में आओ, कल्याण विभाग होश में आओ। देखिए, बार बार आंदोलन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बेशरम हो गए हमारे झारखंड की सरकार, क्योंकि सड़कों में हमारे छात्रों को उतरना पड़ रहा है। ये बेशरम है हमारी सरकार, जो कि हमारी सरकार झारखंड की उन्नति नहीं चाहती है। इसके लिए हम लोग ने आज हम लोग ने झारखंड की राजधानी रांची को से पद यात्रा करते हुए हमारा कल्याण ऑफिस जो है वहाँ पे पहुंचे हैं, और झारखंड के तमाम राज्य के जितने भी 24 जिले के छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित है। काफी संख्या में, हजारों को लाखों की संख्या में हम लोग भीड़ लगाए हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ST SC OBC तीनों छात्राओं को जल्द अविलंब छात्रों को छात्रवृत्ति देना चाहिए, अन्यथा हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग यहाँ सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ने का काम करेंगे।
देखिए वो टेक्निकल प्रॉब्लम जब जब छात्र बोलता है अपना आवाज खोलता है, तो खोलने के साथ साथ में अपना बहाना करता है कि अभी नहीं मिल पाएगा, ये नहीं कर पाए। अरे आप देना है तो दीजिए ना जी, आपको एसटीसी का पैसा है तो आप क्यों नहीं दे रहे? अब तो छोड़िए, रिलीज कीजिए फट से। और जो ओबीसी की बात है, अब सरकार के पास हम आवाज उठाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप तो चाहते हैं नहीं कि अब छात्रों का कल्याण हो। अब बहुत सारे छात्र छात्रा अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? आप पैसा नहीं दे पा रहे इसलिए ना। अब बहुत कोई यहाँ पे ईटा भट्टा चल जाएगा, अच्छा लगेगा। अपना गरू छगरी बेच के अपना एडमिशन करा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? आप तो चाहते ही नहीं कि झारखंड की उन्नति। अगर झारखंड की उन्नति चाहते तो आप कतई नहीं चाहते। आपको जल्द से जल्द छात्रवृत्ति देना होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम कहा जा रहा है, कहाँ तक सही? ये बहाना है टेक्निकल प्रॉब्लम। ये नहीं आओ, ये नहीं आओ, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? अब चाहते आप पता नहीं, अब जब छात्र आवाज उठा रहा है तो आप टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना कर रहे हैं। अब ये नहीं आओ, आपको छात्रवृत्ति देना होगा, अन्यथा यहाँ सड़क से लेकर सदन तक भी आवाज उठाने का काम करेंगे। और हम लोग अभी लंबे समय तक यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी आवाज को नहीं सुनी जाएगी। हमारे कल्याण मंत्री का कान फूका जाए, कान में धुआं घुस गया है शायद में, उसका तेल डालना होगा, तब जाकर उसका कान में सुनाई देगा। अरे क्या बात है, सभी पता है, सब पता है। बड़े अधिकारी को यहाँ भेजा गया, इनको नहीं पता है क्या? उनको नहीं पता है क्या मंत्रियों को? तो सब पता है, लेकिन हमारे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है। अरे उठाकर जेल में डाल दीजिए ना जी, हम आवाज उठाते रहेंगे, सड़क में पगलाते रहेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको दिक्कत ही क्या है? सब चाहते हैं कि हमारे भविष्य बर्बाद हो, तभी ना आप ये सब करवा रहे हैं। और आप चाहते हैं भविष्य हमारे बने और भविष्य हमारे ना बिगड़े, तो आप छात्रवृत्ति देते। और हमारे लंबे समय तक अभी बैकलॉग का नियुक्ति है, तमाम हमारे नियुक्ति है, फंसते जा रहे। हम तो पढ़ते लिखते जा रहे हैं, डिग्रियां में डिग्रियां लेते आ रहे हैं, फाइल में फाइल बढ़ते जा रही है। अब क्या कर रहे हैं? अब फाइल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं रहे। अब कॉलेज स्कूल की फीस बढ़ते जा रही है, डिग्रियां के रेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम नौकरी का पता ही नहीं। अब बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्या करें? यही तो हमारे रीजन है सड़क में उतरने का। शिक्षा में असर कैसे नहीं पड़ेगा? अब तो बता रहे हैं, बहुत कोई गरू छगरी बेच के एडमिशन करा रहा है, बहुत कोई अपना धान बुरा बेच के पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत कोई अपना लोन लेके पढ़ाई कर रहा है। तमाम प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बहुत कोई अपना छोड़ के ईटा भट्टा चल जा रहा है, तो बहुत कोई ईटा कंपनी उम्पनी में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा सब में काम कर रहा है। तो आप मजबूरी समझिए और जल्द इसमें समझिए, नहीं तो अन्यथा हम लोग तो इन आओ पे समझेंगे नहीं। आपका बात को आपका पैतरा को हम लोग समझ गए, आप भी पैतरा नहीं चलेगा। पायल बांडो, आप किस क्लास में हैं? बीए सेमेस्टर 2 में। तो आपको छात्र एकता जिंदाबाद। स्कॉलरशिप नहीं मिला है पिछले 2 साल से, एसटी कैटेगरी में। जब छात्र बोल रहा है होश में आओ। अभी जब सब आंदोलन करना स्टार्ट किया तब बोल रहे कि टेक्निकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। जब स्टूडेंट शांत थे उस टाइम तो नहीं बोले कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब आंदोलन करना शुरू किया तब बोल रहे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो देना चाहिए ना। बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे बहुत लोग का हो रहा है ना, जैसे पढ़ाई करने में दिक्कत होता है, जैसे री एडमिशन हो गया, एग्जामिनेशन फीस हम लोग टाइम से नहीं देने पर दिन ब दिन बढ़ते जाता है, उसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है। और पैसा स्कॉलरशिप से हम लोग भरते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर लोन ले करके ये कर रहे हैं, एग्जाम फी वगैरह भर रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप हम लोग को समय पर मिल जाता तो हम लोग उसी तरह एग्जाम फी, री एडमिशन वगैरह उसी से करते हैं। पढ़ाई करने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर हम लोग को पढ़ाई करने में इसी तरह दिक्कत होते रहेगा, लोन ले लेकर पढ़ाई करेंगे, उससे तो पढ़ाई छोड़ के हम लोग को काम करने जाना पड़ेगा।